हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि पर्सनली मेरे खुद के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं खुद भी उज्जैन का एक रहने वाला हूँ। और उज्जैन में रहने वाला इंसान किसी चीज़ को माने या ना माने, किसी चीज़ में उसका मन रमे या न रमे, पर महाकाल बाबा की भक्ति में और महाकाल के नाम में उस व्यक्ति को हमेशा रसपान करने को मिलता ही है। और इस नाम का रसपान इतना बड़ा होता है कि उसके आगे सारे रस फीके होते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं खुद अपना ज्ञान महाकाल को लेकर बढ़ा सकूँ, और इस वीडियो के द्वारा मैं और भी लोगों को बता सकूँ उससे ज़्यादा जितना कि लोग जानते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब चीज़ों को जानते होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ कुछ जानते होंगे, कुछ और चीज़ें यहाँ से जान पाएंगे। तो अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो भी उसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है बाबा महाकाल का दिव्य मंदिर हमारे सामने। तो बाबा को नमन करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो कि शिव भगवान को पूरी तरीके से समर्पित है, और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, और इसे भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल में से माना जाता है। जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये एक पावन नगरी उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर ये बसा हुआ है। ये जो मंदिर है ये पवित्र शिप्रा मैया के किनारे उनके तट पर बसा हुआ है। जो एक प्रिसाइडिंग डाइटी है, जो यहाँ पे सबसे राज करने वाले एक भगवान हैं, शिव भगवान। माना जाता है कि भगवान जो कि स्वयंभू भी कहे जाते हैं, वो लिंग के अवतार में यहाँ पर स्थापित हैं, और उसके द्वारा जो शक्ति है जो कि उसी में से प्राप्त होती है, उस तरीके से यहाँ पर भगवान खुद विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो महाकाल भगवान का जो इस तरीके से जो लिंग होते हैं, शिवलिंग जिन्हें कहा जाता है, तो लिंग एक रूप में जब भगवान स्थापित जहाँ हैं, तो ये माना जाता है कि भगवान वहाँ स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब वो खुद ही, उनके अंदर जो शक्ति होती है वो खुद से आती है दूसरी जगह पर, या जहाँ पर भगवान की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर उनकी एक रीति रिवाजों की तरह उन्हें स्थापित किया जाता है। ठीक है, मंत्र शक्ति के द्वारा उस जगह का मतलब पूरी तरीके से एक जीर्णोद्धार किया जाता है। बट ये जो है ज्योतिर्लिंग वगैरह, ये माना जाता है कि ये एक प्राकृतिक रूप से भगवान यहाँ पर खुद विराजते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और एक उज्जैन से 140 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब पढ़ते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। देखिए, शिव पुराण के अनुसार कि एक बार ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान के बीच में बहस छिड़ गई कि भैया सबसे बड़ा बनाने वाला कौन है। भैया के माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, तो एक बार उन दोनों में छिड़ गई बहस। अब इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए शिव जो थे उन्होंने 3 जो मतलब एंडलेस पिलर ऑफ लाइट जो थे, ठीक है, उनको इस्टेब्लिश किया, उसे स्थापित किया, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा गया बाद में। अब विष्णु और ब्रह्मा जो थे उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो पिलर भगवान शिव ने स्थापित किए हैं वो इनके अंत तक पहुँचेंगे, डाउनवर्ड भी जाएंगे, नीचे की तरफ भी जाएंगे, ऊपर की तरफ भी जाएंगे, और जो ये रोशनी है जो भगवान शिव ने स्थापित की है, ये 3 एंडलेस पिलर ऑफ लाइट जो कभी ना ख़त्म होने वाली ये जो रोशनियाँ भगवान शिव ने स्थापित की थी, उनका अंत वो देखकर आएंगे। अब जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने आकर बोल दिया झूठ। उन्होंने कहा कि भैया मुझे जो है इसका अंत मिल गया है।
जबकि जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपनी हार मान ली कि प्रभु मैंने काफ़ी कोशिश की, पर आपने ये जो ऊर्जा के स्रोत बनाए हैं, ये जो आपने ऊर्जा के ये पिल्लर बनाए हैं, इनका अंत मैं तो नहीं ढूंढ पाया। तब जो शिव थे, भगवान शिव, वे स्वयं वो जो सेकंड एक उन्होंने 3 लाइट के पिल्लर जो उन्होंने स्थापित किए थे, उनमें से एक जो दूसरा वाला था, उसकी रोशनी में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा भगवान को श्राप दिया कि किसी भी सेरेमनी में, किसी भी प्रकार के आयोजन में उनकी कभी कोई जगह नहीं रहेगी, जबकि भगवान विष्णु जो है उन्हें अंत तक, जब तक ये जगत चलेगा, जब तक ये दुनिया चलेगी, उसके अंत तक भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, नारायण की पूजा की जाएगी। अब जो ज्योतिर्लिंग है, ये एक तरीके से आप माना जाता है कि शिव का जो भगवान शिव का एक तरीके से अंश है, जहाँ से ये माना जाता है कि ये एक सुप्रीम रियलिटी है, ये एक आप तरीके से मानेंगे अकाल्पनिक, एक तरीके से अभूतपूर्व एक सत्य है, जिसके खुद अंदर से, ज्योतिर्लिंग के अंदर से भगवान शिव खुद एक रूप में हमारे सामने होते हैं। ये जो ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर स्थापित हैं, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव एक तेज प्रकाश के रूप में स्वयं धरती पर आए थे। एक कुल रूप से माना जाए तो भगवान शिव के 64 रूप माने गए हैं। आप इन्हें ज्योतिर्लिंग से कंफ्यूज ना करें, 12 ज्योतिर्लिंग अलग से हैं। भगवान शिव के जो कुल रूप हैं, ऐसा माना गया है कि भगवान शिव के कुल जो रूप है वो 64 रूप हैं, और इन सारे जो 12 लिंगों की जगह है, उनका जो नाम है वो वहाँ पे जो जो भगवान वहाँ पर वास करते हैं उनके नाम पर, जो भगवान ने वहाँ उतार लिए हैं, जो भगवान का वहाँ स्वरूप था, उसके ऊपर रखा गया है। और ये सारी साइट जो है, ये सारी जो ज्योतिर्लिंग की जगह है, वहाँ पर जो मेन इमेज है वहाँ पर जिसकी पूजा की जाती है, वो एक लिंग है, एक शिवलिंग है वहाँ पर, ठीक है। और माना जाता है कि कोई उसका अंत भी नहीं है और कोई उसका शुरुआत भी नहीं है। ये जो शिवलिंग है, ये ना अंत है उसका कुछ, ना ये कोई उसकी शुरुआत है, बस ये सालों से, सदियों से हमारे जीवन में प्रकाश लाए जा रहे हैं। और ये भगवान शिव का जो एक नेचर है कि शिव वो शब्द है न जिसका कोई अंत है, न भगवान शिव की शक्तियों का कोई अंत है, न भगवान शिव की कृपा का कोई अंत है। तो ये जो शिवलिंग है, ये भी उसी चीज़ का एक प्रतीक है कि जो भगवान शिव की शक्ति है, जो भगवान शिव का स्वरूप है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद है, उसका भी हमारे ऊपर कभी कोई अंत नहीं हो सकता है। देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है अब वो कहाँ कहाँ हैं, तो एक है सोमनाथ में जो कि गुजरात में है, एक है मल्लिकार्जुन जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, एक है महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, एक है ओमकारेश्वर वो भी मध्य प्रदेश में है, एक है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, एक है भीमाशंकर जो कि महाराष्ट्र में है, एक है विश्वनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, एक है त्रयंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, एक है बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर झारखंड में है, एक है नागेश्वर जो कि द्वारका गुजरात में है, एक है रामेश्वर जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और एक है कृष्णेश्वर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापित हैं। अब हम बात करेंगे महाकाल के मंदिर की। तो देखिए, जो महाकालेश्वर भगवान का शिवलिंग है उसे दक्षिण मुखी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अकेला ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण की तरफ जिसका मुख है। ये काफ़ी यूनिक फीचर है, एक काफ़ी अलग सी एक छवि है भगवान महाकाल की, ठीक है। और ये जो है सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकाल में ये माना जाता है, और अकेले महाकाल भगवान जो है, महाकालेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसे ही दक्षिण मुखी कहा गया है, ठीक है। अब जो भगवान महाकाल का
गर्भगृह है जहाँ पे भगवान महाकाल खुद विराजते हैं, वहाँ पे जो ऊपर की तरफ उनके लिए छत्र वगैरह है, वहाँ पे ऊपर ओमकारेश्वर महादेव जो है उनकी भी प्रतिमा बनाई गई है। अब भगवान महाकाल के पूर्व में कार्तिकेय भगवान, भगवान महाकाल के पश्चिम में गणेश भगवान, भगवान महाकाल के उत्तर में माँ पार्वती, और भगवान महाकाल के दक्षिण में जो उनकी सवारी है प्रभु नंदी, इन सभी को भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो वहाँ पे वो अंदर बना हुआ है गर्भगृह, वहाँ स्थापित किया गया है। अब और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसमें जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर नाग चंद्रेश्वर जो हैं, भगवान के सर पे खुद चंद्र भगवान विराजते हैं। तो जो नाग चंद्रेश्वर भगवान की मूर्ति है वो जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर स्थापित है, जो कि साल में सिर्फ एक बार 24 घंटों के लिए एक ही दिन खुलती है, वो भी सिर्फ नाग पंचमी के दिन। जो भगवान महाकालेश्वर का टेम्पल है इसके 5 लेवल है। एक जो इसका लेवल है वो अंडरग्राउंड है और बाकी 4 लेवल ऊपर की तरफ है। जो टेम्पल है ये एक बहुत बड़े स्पेशियस कोर्टयार्ड, एक बहुत खुली स्थान पर स्थापित है। और ये एक पूरी तरीके से जो मंदिर है ये बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। एक जो झील है उसके किनारे ये बसा हुआ है। और भगवान महाकालेश्वर जो आए हैं, अगर यहाँ पर आए और भगवान महाकालेश्वर का वो सुंदर सा शिखर जिसमें क्या नक्काशी और क्या उसके अंदर बढ़िया बढ़िया उसको सजाया गया है कलाकृतियों से, उसे देखना भी अपने आप में एक सबसे बड़ा अनुभव होता है। जो उज्जैन में रहने वाले कई लोग हैं, अगर आप रोज़ महाकाल नहीं जा पाते, अगर आप बार बार महाकाल के अंदर नहीं जा पाते, बाबा के स्वयं दर्शन नहीं कर पाते, तो ये माना जाता है कि अगर सिर्फ शिखर दर्शन भी कोई कर लेता है तो वो बाबा महाकाल के दर्शन करके आ जाता है। ठीक है। अब भगवान का जो पूरा रास्ता है अंडरग्राउंड जो है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से जगमग रोशनियों से वो एकदम जगमग रहता है, जिससे कोई भी आसानी से आ जा सकता है। और ये माना जाता है कि हमारे बाबा महाकाल को जो प्रसाद चढ़ाई जाती है वो यहाँ पर वापस बांट दी जाती है सभी लोगों को, जबकि ऐसा और किसी भी जगह पर नहीं किया जाता है। बाबा को चढ़ाए जाने वाली प्रसाद यहाँ पर जो होती है वो वापस से भक्तों के बीच में बढ़ जाती है। अब समय को जो कंट्रोल करते हैं, जिनके हाथों में, जिनकी मुट्ठी में, जिनके कब्जे में स्वयं खुद है, ऐसे भगवान शिव अपनी पूरी शानो शौकत के साथ हमेशा के लिए इस नगरी उज्जैन में विराजते हैं। और जो भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है उसका जो शिखर जब आसमान को छूता है तो वो जो एक मंगलमय दृश्य होता है उसकी तो आप किसी भी प्रकार की खूबसूरती से तुलना कर लें, उसकी तुलना करना संभव नहीं है। तो ये सामने आप एक दृश्य देखें, जब महाकाल का ये शिखर और उस पे ये जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, ये जो ओम लिखा है और ये जो यहाँ पर बढ़िया से इसको तराशा गया है, इसकी खूबसूरती देखने के बाद अगर सच में कोई और चीज़ इससे ज़्यादा सुंदर हो तो उसके भी क्या ही कहने, पर इससे ज़्यादा सुंदर और इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं अद्भुत दृश्य शायद ही कुछ और हो। देखिए, भगवान महाकाल जो हैं वो सिर्फ उस मंदिर के ही भगवान नहीं हैं, उज्जैन में रहने वाले, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए, यहाँ पे ऐसे बस जाने वाले लोगों के लिए जो दूर से आते हैं और उज्जैन बाबा महाकाल की इस धरा को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो अपने बिज़ी रूटीन में भी अगर कोई उज्जैन में रहा है, या उज्जैन में रहने वाले लोग जो यहाँ रहते हैं या फिर जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए या फिर यहाँ कुछ समय रहने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों को
एक बार सांस लेना याद न रहे पर बाबा महाकाल को याद करना उनके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और जब शिवरात्रि का समय आता है तब यहाँ पर एक बड़ा सा मेला भी लगाया जाता है मंदिर के पास में, और पूरे दिन रात भगवान का पूजन जो किया जाता है, और भक्त भी लाइनों में लग लग कर, कतारों में लग लग कर कई घंटों तक धूप, आंधी, तूफान, बारिश जो आ जाए वो सब झेलने के बाद भी लोग शिवरात्रि के दिन अपनी आस्था के सैलाब में बाबा को भी दर्शन कराते हैं, और बाबा उस दिन उनकी आस्था का दर्शन करके अपनी कृपा के दर्शन से भक्तों को तृप्त कर देते हैं। चलिए, और अगर भगवान की अगर हम बात करें बाबा महाकाल की, तो बाबा महाकाल की सावन में जो सवारी निकलती है उसका दृश्य तो, और उससे विहंगम दृश्य शायद ही कुछ और हो। जब जब बाबा उस मतलब सावन के महीने में हर सोमवार को भक्तों के बीच निकलते हैं तो सारे भक्त भी पलके बिछाए अपने बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों तक अपने घरों के बाहर, सड़कों पर, पेड़ों पर, जो जगह जिसे जहाँ मिल जाती वहाँ खड़े होकर बाबा की एक झलक पाने को तरसते रहते हैं। और जो सावन का आखिरी सोमवार होता है उस पे भगवान की जो शाही सवारी निकलती है उसे देखने के लिए तो लोग दूर दूर से उज्जैन में आते हैं कि उस सवारी को अपने अंदर बसा लेना, उस दृश्य को एक बार देख लेना, उस पल को एक बार जी लेना, वो भी हर किसी की एक इच्छा होती है। ठीक है, तो श्रावण और भाद्रपद का ये जो पवित्र महीना होता है इसमें बाबा महाकाल जो खूब नगर भ्रमण पे निकलते हैं अपनी शाही सवारी में, तो बाबा का तेज भी अलग ही होता है और उनके भक्तों का जो तेज होता है वह भी देखने लायक होता है। अब महाकालेश्वर मंदिर के बारे में और अगर हम बात करें तो महाकालेश्वर जो मंदिर है इसे जो 18 महाशक्ति पीठ हैं उनमें से एक माना जाता है। शक्तिपीठ जो है ये वो जगह है जहाँ पे ये माना जाता है कि जब भगवान शिव सती माता की जो शव था उसे लेकर घूम रहे थे तो उनके जो जो अंगों के कुछ हिस्से अलग अलग जगह गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। तो कुल जो शक्तिपीठ बने थे वो 51 और उसमें से 18 महाशक्तिपीठ बने थे। तो ये जो महाकालेश्वर का श्राइन है, ये जो जगह है, इसे 18 महाशक्तिपीठ में से एक महाशक्तिपीठ माना जाता है। ठीक है, और हर ये जो 51 शक्तिपीठ है वहाँ पे शक्ति माता और काल भैरव इन सब की जो मतलब वहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो स्थापित हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ऊपर का होठ था माता सती का वो यहाँ पर गिरा था, और जो शक्ति माँ हैं उन्हें महाकाली कहा गया है। अब अगर हम देखें कि उज्जैन और महाकाल का कहाँ कहाँ हिंदू ग्रंथों में अगर वर्णन है, तो अगर हम पुराणों के हिसाब से बात करें तो उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो अवंतिका है ये शुरू से ही अपनी सुंदरता के लिए और एक धार्मिक स्थल के रूप में, स्थल कहा जाए या इसे वो कहा जाए कि एक तरीके से ये ध्रुव है जिसके आसपास धार्मिकता है वो घूमती है। तो एक डिवोशनल एपिसेंटर के रूप में, एक डिवोशन के, एक भक्ति के एपिसेंटर के रूप में, ध्रुव के रूप में उज्जैन को शुरू से ही जाना जाता रहा है। उज्जैन जो कि एक प्राइमरी सिटीज़ में, मुख्य शहरों में गिना जाता था, अलग अलग जगह से कई छात्र यहाँ पर जो पवित्र ग्रंथ होते थे उन्हें पढ़ने के लिए आते थे। यहीं पर एक सांदीपनी आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। अगर इन्हीं कथाओं को माने तो माना जाता है कि एक बार एक समय पर उज्जैन में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और पूरे समय उन्हीं की पूजा में
लगे रहते थे। एक दिन एक किसान का बेटा श्रीखर, जो कि राजा के महल के सामने से गुजर रहा था, उसने राजा को भगवान शिव का जब नाम जपते हुए सुना तो वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा कि उनके साथ ही बैठकर पूजा करेगा। पर जो वहाँ पर बाहर पहरेदार थे उन्होंने उसे रोक दिया और उसे डरा धमका कर वहाँ से वापस भेज दिया कि उज्जैन के बाहर के जाओ भाई यहाँ से। तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे बाहर आकर बैठ गया। अब उज्जैन के जो उस समय पर दुश्मन राजा थे, किंग रिपुदमन, राजा रिपुदमन और राजा सिंहादित्य, जो कि उज्जैन के आसपास के जो राज्य थे वहाँ पे राज करते थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि वो यहाँ पर हमला करेंगे और जो भी यहाँ पर खजाना है वो लूट लेंगे। ये सुनकर जो श्रीखर है उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और ये जो खबर है ये फैलते फैलते एक पुजारी तक पहुंची जिनका नाम था रिद्धि। अब वो भी काफ़ी ये खबर सुनकर एकदम सकपका गए कि भैया हम जहाँ पर रह रहे हैं इस पवित्र जगह पर कोई हमला करने की सोच रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जब ये सब सुना तो उनके बेटों ने उनसे एक गुजारिश की कि पिताजी हमें भगवान शिव को याद करना चाहिए क्योंकि वही हैं जो अब हमें इस संकट से बचा सकते हैं। तो उन्होंने क्षिप्रा नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दी। अब जब रिपुदमन और सिंहादित्य ने उज्जैन पर हमला किया तो उनका हमला पूरी तरीके से सफल रहा। उन्होंने एक राक्षस जो कि काफ़ी शक्तिशाली था जिसका नाम था दुष्ण, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह कभी भी अदृश्य हो सकता था, उसके साथ मिलकर पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और जितने भी भगवान के भक्त थे उन्हें भी मारा, उनके ऊपर भी हमला किया। जब भगवान ने अपने असहाय भक्तों की पुकारें सुनी, उनकी चीखें सुनी, उनके द्वारा जब गुजारिशें सुनी तो भगवान शिव खुद महाकाल के अवतार में यहाँ पर आए और उन्होंने राजा चंद्रसेन के जो भी दुश्मन थे उन सबका विनाश कर दिया। उसके बाद पश्चात भगवान शिव के जो भक्त थे श्रीखर और रिद्धि, उनकी गुजारिश पर भगवान शिव मान गए और उन्होंने कहा कि मैं इसी शहर में वास करूंगा और इस जगह का, इस राज्य का जो सबसे बड़े देवता हैं वो भगवान शिव खुद बने। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके भक्तों को और इस शहर को इस पे हमला करने की सोचने वाले दुश्मनों से और हर प्रकार की मुसीबतों से बचाने का जिम्मा भगवान ने खुद अपने सर पर अपने भक्तों की गुजारिश की वजह से ले लिया। अब उस दिन से ये माना जाता है कि भगवान शिव महाकाल के रूप में यहीं पर बसे हुए हैं और उनकी जो शक्ति है माता पार्वती वह भी उनके साथ यहीं पर रहते हैं। शिव भगवान अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उनके द्वारा तो ये भी कहा जाता है कि जो भी उनकी इस महाकाल के रूप में पूजा करेगा उसे कभी भी न मृत्यु का भय होगा न कभी उसे किसी बीमारी का भय होगा। इसीलिए उज्जैन में हमेशा कहा जाता है या कभी भी आपने सुना होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और भगवान शिव ने ये भी कहा कि भैया यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उन्हें जो भी चाहिए होगा इस जीवन में, अगर वो मेरा पूजा करते हैं, अगर वो मेरा पूजन करते हैं, अगर वो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं तो उन्हें जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो सब भी भगवान पूर्ण कर देते हैं। और हमेशा भगवान की पूजा करने वाले भक्त हमेशा भगवान की शरण में ही रहते हैं। उनके जो दुख होते हैं, जो उनके पीड़ाएं होती है वो सब कुछ भगवान हर लेते हैं। तो अभी जो कहानी है वो यहीं ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना है।
तो एक बार की बात है, राजा गंधर्वसेन जो थे, उनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भृतहरि। उन्हें जो उज्जैन का राज्य था वो दे दिया गया। किसके द्वारा? जो भगवान हैं, जिन्हें कहा जाता है कि शक्ति बिजली के जो राजा हैं इंद्र, उनके द्वारा, और धरा के जो राजा हैं वो भी इंद्र ही हैं, उनके द्वारा। ठीक है। अब जो भृतहरि है, उन्हें उज्जैनी का राजा जब बनाया गया, तब यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे जो वास करते थे। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद जो कल्प वृक्ष होता है, उनके द्वारा उन्हें एक अमर होने का फल दिया गया कि उस फल को खाने के बाद उन्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी, कभी भी उन्हें मृत्यु नहीं छू सकती। जो ब्राह्मण था, जब उन्हें वो फल मिला तो वो फल लेकर राजा भृतहरि के पास चले गए। उन्होंने राजा भृतहरि को वो फल दिया कि हे राजन, आप ये फल को ग्रहण करें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो राजा भृतहरि हैं, जो इतने अच्छे से वहाँ पर राज कर रहे थे, सुशासन कर रहे थे, वो चाहते थे कि अगर इस जगह को और अच्छे से इसी तरीके से चलाना है तो राजा भृतहरि का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने वो फल जाके दे दिया राजा भृतहरि को। अब राजा भृतहरि को जब वो फल मिला तो उनकी एक जो आखिरी और सबसे जवान रानी थी, जिन्हें पिंगला रानी अनंग सेना के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने जाके वो फल उन्हें दे दिया कि भैया मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ये फल तुम ग्रहण करो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जीवित रहो। जो रानी थी, वो जो राज्य के हेड पुलिस ऑफिसर थे, जिनका नाम था महिपाल, वो उनसे प्रेम करती थी। उन्होंने वो फल महिपाल को दे दिया। अब भैया जो महिपाल थे, उनका प्रेम था एक जो वहाँ पर काम करने वाली नौकरानी थी उनके साथ। तो महिपाल ने वो फल लेकर दे दिया उस नौकरानी को। अब भैया वो जो नौकरानी थी, उसने वो फल ले जाकर वापस दे दिया राजा को, क्योंकि वो प्रेम करती थी स्वयं राजा से। जब ये पूरा घूमकर ये फल वापस से राजा के ही हाथ में पहुंचा, तो राजा को तब पता चला कि उनके साथ कितना धोखाधड़ी हो रहा है। तो उन्होंने तब जो रानी थी उन्हें बुलवाया और आदेश दिया कि उनका सर काट दिया जाए, और वो जो फल था राजा भृतहरि ने खुद खा लिया। उसके बाद राजा भृतहरि ने जो राज सिंहासन था वो त्याग दिया और वो एक संत बन गए। अब बाद में जो राजा थे वो एक पत्तीनत्थर करके एक संत थे, उनके शिष्य बन गए। पहले क्या हुआ था कि जब पहले राजा एक बार पत्तीनत्थर जी से मिले थे, तब उन लोगों के बीच में बहस हो गई थी इस बात पे लेके कि संसारी और सन्यासी में क्या फ़र्क होता है। इस उनकी बहस के दौरान जो पत्तीनत्थर थे, उन्होंने ये कह दिया था कि सारी जो महिलाएं होती हैं उनके दो दिमाग होते हैं, ठीक है। और बोले कि ये जो है चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके दो दिमाग होते हैं, एक व्यक्ति के लिए वो अलग उससे सोचती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अलग उससे सोचती है। तो बोले इस तरीके से जो उनके दो दिमाग होते हैं, तो बोले ऐसा हो सकता है कि परमेश्वरी, मतलब जो रानी थी, कौन सी रानी? अनंग सेना, बोले शायद उनके साथ भी ऐसा ही हो। जब राजा ने ये खबर जाके रानी पिंगला जो अनंग सेना थी उन्हें सुनाई, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि भैया जो पत्तीनत्थर है उन्हें सजा दी जाए और उन्हें कालूमारम, एक जो इस तरीके का वृक्ष होता था जिसका जो ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता था वो काफ़ी तीखा होता था, एक पेंसिल की तरह, और जो पूरा तेल होता था वो ऑयल से सना हुआ होता था, ऑयल से कोटेड होता था। अब जब किसी भी व्यक्ति को सजा दी थी और उस पर बिठाया जाता था, तो वो व्यक्ति उसके जब ऊपर बैठता था तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता था। तो जब रानी ने ये सज़ा सुनाई और पत्तीनत्थर को उसके ऊपर बिठाया गया, तो वो जो पेड़ था वो जलने लगा और पत्तीनत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। जब राजा को ये खबर मिली तो वो सीधे पत्तीनत्थर के पास पहुँचे और उनसे ये कहा
कि भैया अगले दिन तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो पत्तीनाथर ने कहा कि मैं अभी ही मरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अभी ही मार दीजिए। अगले दिन जो राजा थे, राजा भर्तहरि, वो अपनी आंखों में आंसू लेकर जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने ये नोटिस किया, जो ये सब मैंने बताया था आपको, जो मतलब फल वाली जो कहानी थी, उसी रात उन्हें पता चला कि उनकी जो रानी थी वो किसी और से प्रेम करती थी, और उसी रात उन्होंने वो फल भी ले लिया था और सब कुछ त्याग दिया था। राजा जो थे वो पत्तीनाथर के शिष्य बन गए और उन्हें जो मोक्ष मिला वो आंध्र प्रदेश का जो श्री कलहस्तेश्वरा मंदिर है, वहाँ पर राजा भर्तहरि को जाकर मोक्ष प्राप्त हुआ। और ये जो श्री कलहस्तेश्वरा मंदिर है आंध्र प्रदेश में, यहाँ माना जाता है कि भगवान शिव के जो पंचभूत स्थल हैं उनमें से जो एक है, उसका एक भाग वायुलिंग, वो यहाँ पर स्थापित है। और जो एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे कालिदास, उन्होंने भी अपना जो एक बहुत बड़ा उनकी रचना है मेघदूत, उसमें भी मंदिर में होने वाली जो भी रीति रिवाज थे उनका वर्णन किया है। अब अगर हम महाकाल मंदिर की इतिहास के बारे में पढ़ें तो ये मंदिर भी अछूता नहीं रहा मुग़लों के आतंक से और उनके हमले से। तो जो इल्तुतमिश था उसने 1234 और 35 के दौरान उज्जैन पर हमला किया और जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स था, जो मंदिर का उस समय का ढांचा था, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। जो ज्योतिर्लिंग था उसे भी उसने उखाड़ दिया। और ये माना जाता है कि जो पास में ही कोटि तीर्थ कुंड है वहाँ पर शिवलिंग को फेंक दिया गया, ठीक है। और उस पर एक जो जलाधारी होता है जो कि लिंग को सपोर्ट करता है शिवलिंग को, उसे भी इस हमले के दौरान चुराकर साथ में ले गए। तो वर्तमान में मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो आज वर्तमान में है, ये ऐसा माना जाता है कि मराठा जनरल जो थे उस समय पर राणोजी शिंदे, जिन्हें बाजीराव पहले ने अपॉइंट किया था, जो बाजीराव फर्स्ट थे उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया था, तो 1734 में उन्होंने पुनः इसको बनाना शुरू किया। और आज जिस स्वरूप में हम इसे देखते हैं तो इसे बनाने का श्रेय जाता है मराठा जनरल राणोजी शिंदे को, जिन्हें बाजीराव जो पेशवा थे उन्होंने अपॉइंट किया था मालवा रीजन में उस समय पर टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। अगर हम और जानें और इसके बारे में पढ़ें तो मंदिर के अंदर जो जो नए बदलाव हुए, यहाँ पे जो नया नया मैनेजमेंट में बदलाव हुए, ये जो शिंदे डायनेस्टी थी, राणोजी शिंदे जो थे शिंदे डायनेस्टी का हिस्सा थे। तो जैसे महादजी शिंदे जो 1730 से 1794 तक रहे, दौलतराव शिंदे की जो पत्नी थी बेजाबाई, जिन्होंने 1827 से 1863 तक राज किया, और जयजीराव शिंदे जिन्होंने 1886 तक राज किया। और उस समय पर जो ग्वालियर स्टेट के जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते थे जो उस राज्य के, ग्वालियर राज्य के, वो सब भी यहाँ मंदिर में ही उस समय पर किए जाते थे यहाँ पर, ठीक है। अब जो मराठा एम्पायर है, जो मराठा वंश है, उनकी जो स्थापना है उज्जैन में, वो जो 18वीं शताब्दी का चौथा दशक था उस दौरान हुई थी। और उज्जैन का जो पूरा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो पेशवा बाजीराव ने उनके जो काफ़ी भरोसेमंद कमांडर थे राणोजी शिंदे, उनके हाथों में सौंप दिया था। तो राणोजी शिंदे के जो दीवान थे सुखतंकर रामचंद्र बाबा शहनवी, वो काफ़ी अमीर थे और उन्होंने ये फैसला लिया था कि उनकी जो भी दौलत है वो सारी की सारी दौलत जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए ही खर्च करेंगे। और इसी के चलते उन्होंने वापस से महाकालेश्वर मंदिर जो है उसे पुनः बनवाया। और ये जो महाकालेश्वर मंदिर का हम स्वरूप देखते हैं, ये 18वीं शताब्दी के चौथे और पाँचवें दशक के दौरान उनके द्वारा जो काम कराया गया था, वही मंदिर आज हम उस स्वरूप में पाते हैं। उसके बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो ये जो महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट है, इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उज्जैन से रिप्लेस कर दिया गया। और आज की तारीख में ये जो है
ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है उसके अंडर में आता है। तो ये था हमारा एक वीडियो आपके लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर। हमने अपनी तरफ से एक छोटी और एक काबिल कोशिश, जिसे हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रयास था, जिससे कि हम खुद को भी, खुद के ज्ञान को और इस वीडियो को आगे देखने वाले लोगों के ज्ञान को भी थोड़ा सा बढ़ा सकें, थोड़ा सा उन्हें और कुछ बता सकें उज्जैन, महाकाल और यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग की जो इतिहास है उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहें। थैंक यू सो मच।